हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 2 में आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसको स्टार्ट किया था टूल लाइफ से। तो टूल लाइफ जो होती है वो टेलर्स इक्वेशन V(T)(n)=C के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन V(T)(n)=C से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो आज मैं फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ पार्ट 2। तो न्यूमेरिकल्स ऑन टूल लाइफ पार्ट 2। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स के पार्ट 1 में आधा पोर्शन ऑफ कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और जो बचा हुआ कोर्स है वो इस पूरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट में अप्रॉक्स 20 लेक्चर आपके आएंगे। तो 20 लेक्चर में 20 लेक्चर पार्ट 2 के और 20 ही लेक्चर पार्ट 1 के। तो इन 40 लेक्चर में आपका पूरा कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल सब कुछ। तो दोनों कोर्सेस को ज्वाइन पूरा कीजिए जिससे कि आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से, जो कि है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन पे। तो पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं पहले। इन मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड एंड रिड्यूसिंग द टूल लाइफ बाय 1/8 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टूलर टेल लाइफ इक्वेशन क्या होती है? टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन V(T)(n)=C। अगर हम कांस्टेंट है उस राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V1(T)(n) बराबर V2(T)(n). ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कटिंग स्पीड को हम डबल कर दें। अगर इनिशियल मतलब V1 को अगर हम V मान लेते हैं तो V2 कितना हो जाएगा? इन्होंने कहा है डबलिंग द कटिंग स्पीड। अगर V1 को हमने V माना तो V2 हमारा 2V हो जाएगा। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द टूल लाइफ बाय 1/8। अगर हमने T1 टूल लाइफ को T माना तो हमारा जो T2 है वो 1/8 मतलब T/8 हो जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने V1 की जगह V रख दिया, T1 की जगह T, V2 की जगह 2V और T2 की जगह T/8। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए V से V कैंसिल हो गया, T(T)(n) से T(n) कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा? 8(n). तो देखिए क्या बचेगा अपना 8(n) इस तरफ आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका केवल 2। तो ये आपका बन गया 8(n) = 2। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड आप log ले लीजिए। तो यहाँ बन जाएगा n log 8, यहाँ बन जाएगा log 2। तो जिससे कि n की वैल्यू आ जाएगी 0.333 या 3333 कितना बार भी, तो वो आपकी आ गई n की वैल्यू। इस प्रकार आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैच ऑफ 10 कटिंग टूल, 10 कटिंग टूल है, अ बैच ऑफ 10 कटिंग टूल्स टू प्रोड्यूस 500 कंपोनेंट्स। अब देखिए 10 कटिंग टूल, एक टूल नहीं 10 कटिंग टूल मिलके 500 कंपोनेंट बना देते हैं। मतलब किसी कंपोनेंट की कटिंग कर करके वो 500 फिनिश कंपोनेंट को 10 टूल बना देते हैं बाय वर्किंग एट 550 RPM, 50 RPM में, विथ अ टूल फीड 0.25 एंड डेप्थ ऑफ कट इज 1 mm। अब जो हमारे कंपोनेंट बन रहे हैं उसमें कटिंग टूल की RPM दिया हुआ है 50 RPM, फीड दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट भी दिया हुआ है। अ सिमिलर बैच ऑफ 10 टूल, वही 10 टूल के बारे में फिर से कुछ कहा गया है, देख लेते हैं क्या कहा है। A similar batch of 10 tool of the same specification, वही सेम 10 टूल है, could produce 122 कंपोनेंट। अब वही 10 टूल्स केवल 122 कंपोनेंट बना सकते हैं। कब?
जब हम लोग इसकी कटिंग स्पीड कर दें 80 RPM, 50 RPM से कितना कर दिया 80 RPM, फीड 0.25, डेप्थ ऑफ कट 1 mm कर दिया जाए। यहाँ फीड 0.25 थी, फीड वही रखा, डेप्थ ऑफ कट 1 था, डेप्थ ऑफ कट 1 mm ही रखा। केवल हम लोगों ने क्या चेंज किया, इसका स्पीड चेंज किया। यहाँ इतना सब देने का मतलब कुछ नहीं था, आपको कंफ्यूज करना था। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए सेम वैल्यू दी है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट सेम दिया हुआ है, यहाँ पर भी डेप्थ ऑफ कट सेम दिया है, केवल अंतर किस में है, RPM में। ठीक है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स कैन प्रोड्यूस विथ 1 कटिंग टूल एट 60 RPM। तो वही इन्होंने पूछा है कि आप 10, यहाँ देखिए दूसरा जो कंडीशन दिया था उसमें भी 10 टूल ही थे। तो आप सबसे पहले इसके द्वारा और इन दोनों चीज़ों को बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर करेंगे, जो VT की पावर n बराबर C इक्वेशन होती थी उसके द्वारा। तो एट यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, अगर 10 टूल 500 कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो एक टूल की लाइफ, अगर एक टूल का देखा जाए तो कितने कंपोनेंट बनाएंगे वो हम निकालना चाह रहे थे। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने, 500, नंबर ऑफ टूल्स 10। तो अगर एक टूल से हम लोग बनाएंगे तो कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, 50 कंपोनेंट। कितने बन जाएंगे, 50 कंपोनेंट आपके एक टूल से बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन में एक टूल से कितने कंपोनेंट बनेंगे, 12.2 कंपोनेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया टूल लाइफ। तो सबसे पहले आप देखिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं, किन दोनों को, पहले वाले को और दूसरे वाले को। तो पहले वाले में क्या कहा है कि कटिंग स्पीड 50 है, यहाँ पे कटिंग स्पीड 80 है। देखिए तो यहाँ पे हमने कटिंग स्पीड कितनी रख दी, 50, यहाँ पे दूसरे पे रख दी 80। पहले वाले केस में जो टूल कितना है, 50, मतलब टूल लाइफ 50, क्योंकि वो 50 कंपोनेंट बना सकता है। ठीक है, दूसरे में 12.2 अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, T1 और T2, तो दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो जिससे हमारी n की, यहाँ अब केवल n अननोन बचा है, तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आया 0.33। अब n आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कि अगर हमारा RPM 60 हो जाए तो कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग T3 निकाल लेंगे। T3 कैसे निकालेंगे, V3 आपको दिया है 60, T3 निकालना है, n हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, V2 T2 की पावर n, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक ही अननोन बचा जो कि है T3। तो T3 हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वो आपका आया 29। ठीक है, तो अब आपसे पूछा था कि एक कटिंग टूल कितने कंपोनेंट बना सकता है, तो इससे जो आता है वो एक टूल का ही आता है। अगर वो कहता 10 ही टूल कितने कंपोनेंट बनाते हैं तो हम लोग 290 कर देते, लेकिन यहाँ एक टूल पूछा है तो 29 ही आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोनों न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कर दीजिए और भी कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। थैंक यू।